क्या नाम है आपका? नौ। तो क्या करती हैं आपकी बच्चियाँ जो है, 2 बेटियाँ जो है अब MBBS बनेंगी, डॉक्टर्स हो जाएंगी, तो कितना मेहनत आपकी है उनके साथ दोनों उनके सबके साथ तो बहुत लगन थी, हम कह नहीं पाए। अरे नहीं, कुछ तो बताइए कितना मेहनत आपने किया। बोलो बोलो। नहीं, आप मायूस हो रही हैं या फिर बोल रही, रो क्यों रही हैं भाई, आप बोलिए। नहीं, आप नहीं बोलेंगी तो कैसे कोई जानेगा, आप बोलिए। नहीं, आप रोइए मत, देखिए बेटियां आपकी मेहनत से यहाँ पहुंची हैं, आपका रोना आज भले से आप रो रही हैं लेकिन आपका संघर्ष आज आपके, हाँ खुशी के आंसू हैं। ये हम खुशी तो सोते नहीं, बहुत कम सोते थे। कितने घंटे सोती थी आप? 4 घंटा से ज़्यादा कभी नहीं सो। बच्चों को हर समय पढ़ाती थी? बच्चों के लिए लगी रही थी कि खाना बनाना, पढ़ाना, लिखाना, गैया भैंस रखी के दूध रहेगा घर, बच्चे पिएंगे, खाएंगे, पढ़ने जाएंगे। हम बोले अरे नहीं, आप बोलिए माता जी, आपके बोलने से कई जो है कि लड़कियों का भविष्य सुधर सकता है, क्योंकि आप जब बोलेंगी तो सुधर जाएगा। आपकी आंसू ये खुशी के आंसू है ना, आपकी मतलब आपने जो सोचा आज वो पूरा हो रहा है। हाँ, सपना मेरा पूरा हो गया। आज आपका सपना पूरा हो गया, आपके बच्चे इंजीनियर बन गए। हाँ। 2 बेटियां दोनों अब जो है डॉक्टर बन जाएंगी। आज खुशी से घर भर गया है। आज आपका खुशी से घर भर गया। कितने बहुत लोग आपके घर बधाई देने आते हैं। बहुत जने बधाई दे रहा है, फोन कर रहा है, बहुत जन पूछ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था सपने में, या आपने कितनी किस क्लास तक पढ़ी हैं आप अपने हम समय तो में? पढ़े नहीं ढेर, हम तो अपने दिमाग में रखे कि हमारा माँ बाप नहीं पढ़ाया जी। हम अपने बच्चों को चाहे सूखी रोटी खाएंगे, सब्जी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे चाहे जैसे पढ़ाएंगे। हाँ, हम फटी धोती पहन के बिताएंगे, बाकी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमने दिल में ठाना था। पैसे कैसे अरेंज करती थी, जैसे इतने बच्चे थे तो उनको पापा करने थे, हमको पैसे कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं, कभी आप लोग आपस में बैठ के बात करते होंगे दोनों लोग की? वो खुद करते थे, वो खुद कहे, कभी कहते कहीं कोई चिंता नहीं, हम कमाएंगे ना, हमारे जितना हिम्मत है हम कमाएंगे, हमारे घर द्वार नहीं है, हम घर द्वार बनवाएंगे, हमको रहने की नहीं जगह था। तो जैसे एक बिटिया पिछले साल हो गई थी, तो दुख हुआ था कि नहीं कि एक हमारी छोटी बिटिया हो नहीं गई? दुख नहीं हुआ, कहा था कि थोड़ा कि हाँ बेटी तुम तो तुमसे छोटी हो गई, आप नहीं होगी, तो एक बाद फिर नहीं, हमारे दिल में हमेशा रहा कि अगर इनकर पापा एक बार साल और तैयार हो पढ़ाई देते तो अच्छा रहा। तो इनकर पापा कहें कि जो छोटा आता बेटी ले लो, बेटी ले लो, हमारा दिल नहीं खाता। तो जब इनकर पापा कहें कि हाँ, एक बार जब उनकर हो गया, बताने लगी कि यहाँ कोचिंग खुला है, तो हमारे दिल ये कहे कि कि हाँ बेटी जा, अगर पढ़ना हो तो जाओ पढ़ो, पढ़े से मत पिछड़ो। और कविता हमारे बहुत खुशी होगी कि आज कह दिया तो हम कहा बेटी मत कभी पछतावा होगा हमेशा की, अगर 1 साल और पढ़ ली होती तो सपना पूरा हो जाता। और वही हुआ। हाँ, तो कहेंगे नहीं, हमको भेज दिए, हम पढ़ाएंगे, चाहे जैसे हम पढ़ेंगे निकालेंगे। तो तैयार होगी, हम बहुत खुश हुए कि उनकर पापा ने नहीं पीछे हुए, भेज दिए पढ़ने के लिए। अच्छा, आपके रिलेशन में कोई मदद करता था पैसों की, जब कभी कभी बातें आती होंगी तो कोई ना? हाँ है, एक भतीजा है, वो हमेशा कहते थे कि फुआ ने जब तुमको दिक्कत पड़ेगा तब कहो, जितना पैसा लगेगा हम दोगे। बहुत लोग किया है। अच्छा, मदद हाँ, मदद किया है। एक यादव हैं, उनको ये बहुत साथ दिया था, तो उनके जब पैसे की दिक्कत साल भर बहुत हुई थी। अच्छा। बहुत हम लोग झेले थे, तो उनको कह दिया कि एक बेटी तुम हमारा पढ़ाइए जी। हाँ, तो वो 2-4-6 महीना वो खर्चा दिए थे। अच्छा, मदद हाँ दिए थे, 4-5 महीना वो खर्चा दिए थे। तेकर बाद वो बहुत खर्चा, उनको नई नौकरी थी, उन्हों को गिरस्ती नहीं बहुत रहा। तेकर बाद वो शादी उदी में बहुत खर्चा कर दिए, कहें कि चाचा ने हमारा बहुत पैसा खर्चा हो गया, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर बाद उनकर पापा ने ठान लिया अपन उल्टा साधा करके हाँ बिता रहे थे। तो बच्चे कभी आपके घर में बैठ के आपस में बातें होती है तो कैसा लगता है? मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 3 बच्चे इंजीनियर हो जाएंगे। अब कब यहाँ कौन आएगा कोई पता ही नहीं रहेगा। कहा तभी ने काल से परवों से बड़ा बेटा आया था, बुलाए थे जब माता को अपने इलाहाबाद लेके, तो वहाँ बुलाए थे कि बेटा आइए, वो घर आते थे। हम कहा नहीं बेटा, यहाँ अस्पताल में आओ, यहाँ आओ तब हो के घर जाओ, हम आने वाली नहीं तो ऑपरेशन होने वाला था। तो बेटा गया, रात भर रहा था, तो फिर बाद ऑपरेशन नहीं हुआ तो सबने साथे जा रहे, चाहे आज बेटा के रोकते थे मत जाओ बेटा, आज सभी आएंगे घर, मत जाओ, अच्छा लगेगा। कहीं नहीं मम्मी तुम समझती हो, नहीं काल सवेरे पहुँच जाओ, तुम अपना काम शुरू कर देंगे। हाँ, उनका पापा कहीं मत रोको, हमको कहने लगे नहीं जाने दो, जो जाएगा उसको जाने दो, तो चले गए सवेरे।
बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम्म। आज आपकी बिटिया सब बुलंदियों पर पहुंच हाँ, गई है। बहुत बहुत सपना पूरा हो गया। हम भी पढ़े थे, हम जी। पढ़े नहीं थे, हम बेटी बेटे के स्कूल में जाते थे, जी साइन जी करने के हाँ लगता हाँ था। हाँ, नवोदय तो में आप हाँ, जाती तो होंगी। हाँ, हाँ, धम और नाम धम भी एक तारा अक्षर खुला था। अच्छा तो अच्छा। हम पूरे घर का काम करके सपरा कर 2 घंटा उसी में टाइम देते थे। हाँ, हाँ। हम पढ़ने जाते थे कि हमको साइन करने आए तो हम जाएंगे, अपने बच्चों को छोड़ा साइन करके ले आएंगे, ले जाएंगे, पहुंचाएंगे, हाँ, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हम उसी में जाकर कम से कम 2 साल तो जहाँ जहाँ उसकी टीम चलती थी हाँ पढ़ाने हाँ के हाँ, लिए गांव थी। गांव में आता हाँ, थे तो पढ़ाने के उसी लिए। उसी जगह वो बल्कि हम मोरे था, वो कहने लगी कि मानावती ने तुमको बहुत लक्ष्य है पढ़ने के, तुम जहाँ हम आते हैं वहाँ तुम वहाँ कहेंगे। हाँ, मेरा सपना तो अब भी पूरा हो रहा है कि हमने पढ़ने की बहुत इच्छा था। तब पढ़े थे, तब अपने बच्चे के जाई ले आई, ले जाई पहुँचाई, गाड़ी जाएगा, गाड़ी टेम्पू है कौन कई वहाँ से लड़के छुट्टी दवाई फिर लेके आई, फिर ले जाई पहुँचाए, रहे या ना रहे, इनसे कोई मतलब न रहे। चलिए, पूरा बहुत अच्छा पूरा लग रहा है, घर का हमको भी काम बहुत अच्छा करी लग रहा है हम। कि आपके आज सपने सब पूरे हो गए। गाय भैंस पूरा काम कई के खाना बनाए के, अगर लड़का जिनके जो मांगे रहे वो चीज़ बनाए के लेके जाई पैदल, फिर गाड़ी साधन पकड़ी फिर जाई, फिर अगर आवे वाला समय रहे तो फिर अब लोग घरे आइए। अगर इससे ज़्यादा लेट हो लगे तो डेराई लगी कि हम घरे कब पहुँचब। आई थे कि अपने बिरादर वहाँ है बसवापुर, अगर ना साधन मिले तो उनके रूम पे आई बैठी तो कहा मत चिंता करें, हम तुमको छोड़ देंगे। कौनो टेम्पू हाँ, नहीं रोकता था, अच्छा, शाम को भर हाँ, जाता था। हाँ। तो कहीं कोई आएगा तो टेम्पू हमको जबरी रोक के बैठाएंगे, बैठाएंगे। हाँ, तो वो बैठावे तो हम अपने घरे आए। और क्या घरे कहना चाहेंगे आना आप चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बिटिया जो है आज एक अब कहना तो बहुत कुछ है, शब्द नहीं है। हाँ, अब नहीं, क्या कहें, खुशियाँ तो है। हाँ नहीं, कुछ तो कहिए कि इतना संघर्ष कैसे आपने किया? पैसों का अरेंजमेंट देखिए सबसे बड़ी बात होती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ चाहे वहाँ राह है। अगर कोई काम बच्चे अच्छे हैं, मेधावी हैं, तो लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा मिलता है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं हो जाती। पैसे के लिए कोई काम रुकता नहीं। जैसे हमारे पास जब बच्चे छोटे थे, नहीं पढ़ते थे, खर्च नहीं था, तो हम लोगों को सपोर्ट करते थे पढ़ाने में कि हाँ जिसको जो आवश्यकता हो हम उसको 1000 2000 4000 के काम को चलो डोनेट कर दो उसको। आज वो पढ़ लेगा तो कल हमारी हेल्प करेगा। और लोग किए इस ढंग से, हमने जिसको हेल्प किया वो लौट के हमारे, हम अगर उसको 4000 खर्च किए तो हमारे पीछे 40000 लगाए। इस ढंग से सब धीरे धीरे मैनेज होता चला गया। समाज का मदद, दोस्तों का मदद आपको सबसे ज़्यादा मिला है? सर सबका मदद मिला है, खासतौर बिरादरी गैर बिरादरी इससे मतलब नहीं है। अगर बच्चा टैलेंटेड है तो उसको हमने कुछ न कुछ दिया, तो जितना दिया उससे कई गुना वो लौटा। हमारी ज़रूरत पर जी। मदद किया वो हमारी। कभी हरासमेंट नहीं होता था कि बच्चे मान लीजिए नहीं सक्सेस हुए भविष्य में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगा। कभी कभी मन में आता था, निगेटिविटी होती थी, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव भी होते थे। कुछ समय निगेटिव तो उसके बाद कुछ समय पॉजिटिव होते, तो नई ऊर्जा मिलती थी। बच्चों से बात करें और लोगों से बात करते थे, सक्सेस लोगों से बात करते हैं। आप सक्सेस लोगों के टच में रहेंगे तो निगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हमेशा बच्चों से जब भी करो पॉजिटिव बात करो, निगेटिव तरफ मत जाओ, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। आसपास में आपको सब इंजीनियर साहब का लड़का पिता बुलाते होंगे? खुशी तब और होती है डॉक्टर सर जब साहब के जो है- बच्चे से पहचान मेरी बने। अभी तक तो लोग मेरे बेटे थे, अब मैं उनका बाप बना। खुशी अब हो रही है कि मैं डॉक्टर का बाप बना, इंजीनियर का बाप बना। इससे कभी बढ़कर आपने सोचा था अपने समय में कि क्या मैं अपने बच्चों को इतना आगे तक पहुंचाऊंगा? मतलब पढ़ने का सिलसिला तो हालांकि उस समय भी सपना था, तो आपने सर स्कूल- मेरा था शुरू से कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं। हाँ, जैसे अब क्या आपकी बिटिया- कहूं, हाँ, बिटिया ने आपके बताया। तो नहीं बन पाया। हाँ परिस्थितियां नहीं अलाउ की। अब चाहे जैसे कहें, जी। तो जो बाद में ख्याल आया कि जो चीज़ हम नहीं अपने में कर पाए, हमारा सपना नहीं पूरा, क्या हम अपने बच्चों से पूरा करा सकते हैं? तो कोशिश किया कि हो सकता है तो जितना हो सका उतना किए। बच्चों ने सभी हमारा सपना पूरा किया। सपने तो आकांक्षाएं तो एक से हैं, बढ़ती जाती हैं। अब आकांक्षाएं तो एक ऐसी होती है कि मेरे घर में हाँ, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, एक आईएएस हो जाए। अब एक आईएएस का एक आईएएस का सपना है, हो जाए। अब देखिए क्या होता है। अब तो भविष्य के गर्भ में है। नहीं, आप अन्य लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स मेहनत पर कर इनसे रहे हैं हम अभी भी? सर यही कहेंगे, हमारा संदेश यही है कि सब अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं। पढ़ाएं नहीं, अच्छे से पढ़ाएं। और बच्चों को भी इसे संदेश देना चाहिए कि पूरी फोकस से माँ बाप के जो आप पे खर्च कर रहे हैं, चाहे एनर्जी खर्च करें, चाहे धन खर्च करें, चाहे मन खर्च करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से माँ बाप पढ़ाएँ और ऊंचाई तक ले जाएं। जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बने, हो सकता है जिस फील्ड में जिसका चुनाव, किसी पर प्रेशर न डालें कि नहीं आपको ये बनना है। जो जहाँ जिसका रुचि हो जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में उसको जाने दें। क्षेत्र कोई ख़राब नहीं है, जहाँ रहेंगे अच्छे से रहेंगे, जहाँ उनकी रुचि हो उसमें भेजें उसको।